अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हम वो इंसेक्ट और पेस्ट जो माइट्स के पेस्ट के तौर पे इन्फेक्ट कर रहे थे प्लांट को। तो हम वो देख रहे थे, जिससे पहले हमने पिछली वीडियो में 3 इंसेक्ट को देखा था। आज हम फिर 3 इंसेक्ट मज़ीद देखेंगे कि कौन से मज़ीद 3 इंसेक्ट हैं जो कि उन 3 के अलावा जो है इन्फेक्ट करते हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वो भी वीडियो देख के देख सकते हैं कि इंसेक्ट कौन कौन से अटैक करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। तो आज हम जिन पेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं वो 3 वाइट फ्लाई हैं, ग्रास होपर और स्केल इंसेक्ट हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरह से वाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट और ग्रास होपर जो है पेस्ट के तौर पे अफेक्ट करते हैं प्लांट के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे वाइट फ्लाई को, कि वाइट फ्लाई क्या होती है। ठीक है, उसका किस तरह से मोड ऑफ एक्शन है, उसका लोकोमोशन का तरीका क्या है, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करती है और किस तरह से फीडिंग करती है, और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वाइट फ्लाई, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि वाइट फ्लाई आर स्मॉल वाइट ट्रायंगुलर फ्लाइज यूजुअली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। के वाइट फ्लाई स्मॉल होती है, वाइट होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है और ज़्यादातर ये लीफ के निचली साइड पे मौजूद होती है। ज़्यादातर मोस्टली द इमेच्योर वाइट फ्लाई इज़ अनलाइक द अडल्ट, इट इज़ स्केल लाइक। जो इमेच्योर स्टेज होती है वाइट फ्लाई की, मतलब वो उसके लार्वल स्टेज की बात कर रहा है अडल्ट से पहले, कि वो क्या होगी, अपने अडल्ट की तरह नहीं होगी और उसकी शेप किस तरह से होगी, स्केल लाइक होगी। अडल्ट की क्या है, ट्रायंगुलर फ्लाई ट्रायंगुलर होती है और उसकी इमेच्योर की स्केल लाइक लुक होगी। देयर आर मोर देन 1500 वाइट फ्लाई स्पीशीज़ रिकॉर्डेड। अभी तक वो कह रहा है कि 1500 वाइट फ्लाई की स्पीशीज़ को हम देख चुके हैं। जो 2 मेन स्पीशीज़ हैं वाइट फ्लाई की, जो कि इकोनॉमिक डैमेज के क्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो 2 कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस वाइट फ्लाई है और दूसरी है स्वीट पोटैटो वाइट फ्लाई, जिसको हम बिमासिया टबासी भी कहते हैं। और बोथ हैव अ ब्रॉड होस्ट रेंज एंड आर पेस्ट ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ क्रॉप्स। और इन दोनों के होस्ट रेंज बहुत ही वेरी ब्रॉड है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे कि हम वाइट फ्लाई को जानते भी हैं कि वाइट फ्लाई मोस्टली अटैक कर रही होती है किसके ऊपर, कॉटन के ऊपर। और ये कॉटन के ऊपर तो खुद भी अफेक्ट करती है और ख़ुद भी डैमेज काज करती है। इसके अलावा ये वेक्टर के तौर पे भी काम करती है। और जो है वेक्टर के तौर पर कॉटन लीफ कर्ल वायरस वेक्टर इसके अंदर होता है, जो वो ट्रांसमिट करती है कॉटन के अंदर। इसके अलावा वाइट फ्लाई का जो अल्टरनेट होस्ट है वो ओकरा भी हम जानते हैं, इसीलिए ये मना किया जाता है कि जो है लेडी फिंगर या ओकरा है उसको कॉटन के साथ ना लगाया जाए। तो इस लिहाज से उसने कहा है कि पेस्ट ये एक वेरिड है और इसके बहुत से अल्टरनेट होस्ट भी हैं। तो वाइट फ्लाइज आर नो ट्रू फ्लाइज, कि वाइट फ्लाई ट्रू फ्लाइज नहीं होती एट ऑल, बट आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द एफिड्स, और ये ज़्यादातर एफिड्स की तरह होती हैं। वाइट फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू द कलर येलो, ये येलो कलर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। ये फर्स्ट नोटिस किसी ऐसे बंदे ने किया कि जो कि एक येलो कोट पहन के जो है ना वो गुज़र रहा था फील्ड से, तो वो वाइट फ्लाइज उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। तो वाइट फ्लाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं तो उसके पीछे पीछे चलने लगी हैं। तो फिर इस तरह से जो है पता लगा है कि ये जो है ना येलो कलर से अट्रैक्टेड है। इसीलिए आजकल हम जो ग्रीन हाउस में ज़्यादातर येलो स्टिकी ट्रैप्स भी यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, एक मेथड के लिए, क्योंकि वो उसकी तरफ स्टिक होगा। उन कार्ड्स के ऊपर हम कोई ग्लूई मटेरियल या फिर पेस्टिसाइड या इस तरह के और जो है कंपाउंड्स लगा के हम उसके कंट्रोल को जो है वो भी सरंजाम दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाइट फ्लाई का कलर क्या होता है। कि वाइट फ्लाई आर ओनली वाइट के बिकॉज ऑफ द पाउडरी वैक्सी ब्लूम और कोटिंग दे हैव। कि वाइट फ्लाई का कलर वाइट सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है, कि पाउडरी वैक्सी ब्लूम या फिर कोटिंग की, क्योंकि उसका जो विंग होता है वो विंग ट्रांसपेरेंट होता है और उसकी बॉडी का शेप येलो या ऑरेंज होता है। और उसकी वाइट शेप हमें इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसकी वजह से उसका कलर वाइट नज़र आ रहा होता है। अंडरनीथ दिस कोटिंग वाइट फ्लाइज आर येलो टू ऑरेंज विथ ट्रांसपेरेंट विंग्स। वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई है। तो वाइट फ्लाई की लेंथ कितनी है, वो कह रहा है कि वाइट फ्लाई अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर की होती है।
अब हम देखेंगे कि वाइट फ्लाइज़ ज़्यादातर, हमने जैसे पहले कहा है कि वाइट फ्लाइज़ किस कहाँ पे फाउंड होती हैं, ज़्यादातर लीव्स के अंडर साइड के ऊपर। तो लीफ वाइट फ्लाई ऑन लीव्स। वाइट फ्लाई इज़ द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट। दे आर स्मॉल वाइट ट्रायंगुलर फ्लाइज दैट फीड बाय माइक्रो ब्राउजिंग। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रो ब्राउजिंग कौन से होते हैं इंसेक्ट। माइक्रो ब्राउजिंग इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर लीफ की, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसको जो च्यू करते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं या फिर सक करते हैं, तो उसको हम माइक्रो ब्राउजर्स कहते हैं। वाइट फ्लाइज आर यूजुअली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड दे विल रेडली फ्लाई डिस्टर्ब्ड। कि ये अगर हम क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर अंडर साइड की लीफ पे होगी, जैसे कि पहले बात की हमने, और अगर हम उनको जाके उनके पास जाएं तो ये क्यों अपने विंग से बहुत ही जल्दी क्या करेंगी, वहाँ से फ्लाई कर जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल वाइट फ्लाई का क्या होता है। कि वाइट फ्लाई डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू अडल्ट कैन बी वेरी फास्ट 12 डेज़। के जो है एग से लेके लार्वा और लार्वा से फिर अडल्ट की शेप में आते हुए इसे सिर्फ और सिर्फ 12 दिन चाहिए होती हैं। इसीलिए फॉर दिस रीज़न लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वाइट फ्लाइज कैन बिल्ड अप वेरी क्विकली। इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर वाइट फ्लाई की लार्ज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है वो क्विकली डेवलप हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर लार्ज पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो उतना ज़्यादा इन्फेक्ट काज करेंगी और जो है वो वेक्टर के तौर पर काम करेंगी और वो ट्रांसफ़र कर रही होंगी डिजीज़ को। इमेच्योर स्टेज नीम्स आर ग्रीन एंड डिस्क लाइक एंड विदाउट विंग्स। जो इमेच्योर स्टेज होती है जिसको हम निम्फ कहते हैं, ठीक है, उस वो कह रहा है कि वो डिस्क लाइक होती हैं और उनमें किसी किस्म के विंग्स नहीं होते। अब नीम्स में क्या फ़र्क है, हम किसी को नीम्स कह रहे होते हैं, किसी को नाइड कह रहे होते हैं, किसी को हम कह रहे होते हैं कि ये लार्वा है। तो ये किस तरह से होता है? नीम्स असल में जो क्या कहते हैं, जिनमें मेटामॉर्फोसिस जो है कंप्लीट ना हो, उनके में जो होते हैं ट्रस्टियल होंगे जो हैबिटाट में, उनको हम नीम्स कहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि दे आर फाउंड अमंग कास्ट ऑफ स्किन्स। और जो वो निम्फ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे कि कास्ट ऑफ स्किन्स के दरमियान होगी। कि जो उसकी निम्फल स्टेज, जाहिर सी बात है वो जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएगी तो वो अपनी स्किन को क्या करेगी, कास्ट ऑफ करेगी। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके दरमियान प्रेजेंट होंगे। एंड वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द अडल्ट, ठीक है, और जो वैक्स प्रोड्यूस्ड होती है अडल्ट से। अर्ली स्टेज क्रॉल अबाउट द लीफ, जो कि अर्ली स्टेजेस होते हैं नीम की, वो क्रॉल कर रही होती हैं लीव्स के ऊपर। वेयर लेटर स्टेजेस अज्यूम अ फिक्स पोजीशन। मगर नीम की जो लेटर स्टेजेस होती हैं वो क्या कर रहा है कि वो किसी एक जगह पे जाके रुक जाती हैं। द फर्स्ट निम्फल स्टेज क्रॉलर इज़ बेयरली विजिबल इवन विद अ हैंड लेंस। वो कह रहा है कि जो फर्स्ट निम्फल स्टेज है जिसको हम क्रॉलर भी कहते हैं वाइट फ्लाई की, वो बहुत ही छोटी होती है। वो इतनी छोटी होती है कि वो हैंड लेंथ से भी अगर हम उसे देखें तो फिर भी वो हमें बहुत ही मुश्किल से जो है वो नज़र आ रही होती है। अब हम देखेंगे कि फीडिंग डैमेज क्या है। क्योंकि ये वाइट फ्लाई क्या होता है, एक सकिंग इंसेक्ट होता है। तो ये क्या करेगा, लीव्स के सैप को सक करेगा। अडल्ट एंड लार्वा फीड बाय सकिंग प्लांट जूसेस फ्रॉम लीव्स यूजिंग देयर पेरिशिंग नीडल लाइक माउथ पार्ट्स। तो पेरिशिंग और नीडल लाइक माउथ पार्ट से ये क्या कर रहे होंगे, उस सेल के सैप को सक कर रहे होंगे। और उसके अलावा ये दूसरा क्या काम करते हैं, एक्सक्रीटिंग एक्सेस लिक्विड एज ड्रॉप्स ऑफ हनी ड्यू एज दे फीड। कि और जैसे ही वो फीड करते हैं तो वो कह रहा है कि हनी ड्यू की शेप में वो क्या फॉर्म में वो क्या सेक्रीट कर रहे होंगे, एक लिक्विड सेक्रीट कर रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो लिक्विड सेक्रीट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा देखा था कि जो भी हनी ड्यू सेक्रीट करते हैं उसके ऊपर ब्लैक मोल्ड ग्रो करती है और ब्लैक मोड से सूथी मोल्ड होती है। सूथी मोड से फोटोसिंथेसिस कम होगी तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर। उसके अलावा इसका क्या रिलेशन होगा, इसका आंट के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। दिस माइट अट्रैक्ट आंट्स विच मे प्रोटेक्ट द वाइट फ्लाई फ्रॉम प्रिडेशन। कि जाहिर सी बात है अब आंट्स जो है वो फीड करती हैं किसके ऊपर, हनी ड्यू के ऊपर, जो कि जो सकिंग इंसेक्ट ज़्यादातर सेक्रीट कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर वो वाइट फ्लाइज को भी जो है आंट्स वो प्रोटेक्ट कर रही होंगी किसी भी प्रिडेशन से, ताकि कोई अगर प्रिडेटर आए और वो वाइट फ्लाई के ऊपर अटैक कर रहा हो तो उनकी जो प्रोटेक्शन होगी वो भी आंट्स सर अंजाम दे रही होंगी। वाइट फ्लाइज आर इम्पोर्टेंट वेक्टर ऑफ डिजीज़ विच आर ऑफन मोर डिवास्टेटिंग दैन द इंजरी काज बाय देयर फीडिंग। ये वही बात हो गई जो मैंने पहले की थी कि वाइट फ्लाइज क्या कर रही होती हैं, वेक्टर के तौर पर भी काम कर रही होती हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी
कि कॉटन के केस में वाइट फ्लाई खुद तो अटैक कर ही रही होती है, वो खुद सैप सक करेगी, हनी ड्यू सेक्रीट करेगी, उसका तो जो डैमेज होगा सो होगा। उसके अलावा वो अपने अंदर कॉटन लीफ कर्ल वायरस का एक वायरस भी उसके अंदर होता है, वो वायरस भी फीडिंग के दौरान वो क्या कर रही होती है कि इन्फेक्टेड से हेल्दी के में ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे वो उस वायरल अटैक भी उसके ऊपर आ जाता है और उससे भी डैमेज होती है। अब दूसरा इंसेक्ट आज हम देखेंगे वो है ग्रास होपर। अब ग्रास होपर क्या होता है? ग्रास होपर इज़ यूजुअली ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट ऐसा इंसेक्ट होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर रह रहा हो एंड कैन बी फाउंड ऑन सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड पास्चर्स, के वो सीरियल्स वेजिटेबल्स और पास्चर्स के ऊपर भी प्रेजेंट होगा। जो इमेच्योर ग्रास होपर होगी उसकी शेप सिमिलर होगी अडल्ट से विदाउट विंग्स बट डेवलपिंग विंग पैड्स, मगर जो इमेच्योर स्टेज होगी उनमें विंग्स नहीं होंगे मगर विंग पैड्स डेवलप हो रहे होंगे, जिससे बाद में क्या होगा, विंग्स डेवलप होंगे। लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स। अब लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर कौन से होते हैं? हॉर्न हम किसको कहते हैं? हॉर्न हम कहते हैं उसके ऊपर जो ये एंटीना नुमा ये निकल रहा होता है, वो काफ़ी लेंथ से, इवन के इन सम केसेस में उसकी बॉडी लेंथ से भी वो हॉर्न जो है वो बड़ा होता है। तो ये लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स और क्रिकेट्स बिलोंग टू एनसीफेरा ग्रुप। कि वो किस ग्रुप में आते हैं? लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर और एनसीफेरा ग्रुप में आते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू ग्रास होपर। और ये लॉन्ग हॉर्न और क्रिकेट्स कह रहा है वो ग्रास होपर से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मगर दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है मगर डिफरेंट है। एनसीफेर मीन्स क्या होता है? सोड बेयरर। सोड बेयरर इसी वजह से कहते हैं, उसकी जो लॉन्ग हॉर्न है उसकी वजह से कहते हैं। In Latin refers to the typically elongated and blade-like ovipositor of the female। और इस सोड बेरर को लैटिन में वो कह रहा है कि फीमेल का जो ओविपोस्टर होगा वो भी इस तरह से कुछ होगा। अब लोकेस्ट स्वाम जो है वो कैन बी वेरी फ्रॉम लेस देन अ स्क्वेयर किलोमीटर टू सेवरल हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर्स। के एक लोकेस्ट का जो स्वाम होता है वो कितना होगा? एक स्क्वेयर कुछ किलोमीटर से लेके 1,000-100 किलोमीटर तक भी जो है ना वो डेवलप कर सकता है। और उस स्वाम के अंदर कितने पॉपुलेशन होगी? 40 to 80 मिलियन इंडिविजुअल पर स्क्वेयर किलोमीटर, के हर स्क्वेयर किलोमीटर के ऊपर 40 से 80 मिलियन। ठीक है, तो हमने क्या कहा है? अडल्ट लोकेस्ट कैन कंज्यूम इट्स ओन वेट इन फ्रेश फूड पर डे। के जो एक अडल्ट लोकेस्ट है वो अपने वेट के मुताबिक एक दिन में जो है वो फीड कर सकती है एक प्लांट्स के ऊपर अपने वेट के मुताबिक। फॉर एवरी मिलियन लोकेस्ट 1 टन ऑफ फूड इज़ ईटन। के अगर 1 मिलियन लोकेस्ट हो तो वो 1 टन फीड का जो है वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। अब ये लोकेस्ट का ज़्यादातर अटैक जो होता है ना, हम पाकिस्तान में देखा गया, जो रिसेंटली सन 2019 में जो है वो लोकेस्ट या फिर जिसे हम टिड्डी दिल कहते हैं उसका अटैक हुआ है। तो ये अटैक इसका बहुत ही डैमेजिंग होता है, पास्ट में भी होता रहा है, पास्ट में तो इतना सवेयर भी हुआ है कि जो है वो एक लोकेस्ट का जो स्वाम था वो तकरीबन 3 किलोमीटर जो था वो वाइड था और 5 किलोमीटर लॉन्ग था। इतना बड़े एरिया के ऊपर वो जो है वो फैला होता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्वाम होगा तो वो ज़्यादा उसकी अटैक होगी, फीडिंग उसकी ज़्यादा होगी। तो ये इसको ज़्यादातर हैबिटाट के लिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये जो है वो ग्रोथ करते हैं और विद जो है पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो कर जाते हैं इतने कि फिर वो स्वामिंग में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। मगर लोकेस्ट जो है वो ग्रास होपर से कुछ डिफरेंट होते हैं, ये ग्रास होपर नहीं होते लोकेस्ट, क्योंकि जो ग्रास होपर्स होते हैं वो इतनी जो है लंबे जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते जितने कि लोकेस्ट कैपेबल होते हैं करने में। तो ग्रास होपर्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो कहता है कि ग्रास होपर्स आर थॉट टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग ग्रुप ऑफ द प्लांट फीडिंग इंसेक्ट। के प्लांट फीडिंग इंसेक्ट में सबसे जो पुराना इंसेक्ट है वो कहता है कौन है? ग्रास होपर है। फॉसल रिकॉर्ड शो दैट द प्रिमिटिव ग्रास होपर फर्स्ट अपेयर ड्यूरिंग द कार्निवोरियस पीरियड। के जो फॉसल रिकॉर्ड चेक किए हैं साइंटिस्ट ने, उनसे पता चला है कि ग्रास होपर जो पहला था वो कार्निवोरियस पीरियड जो कि मोर देन 300 बिलियन ईयर्स अगो, के 300 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो कार्निवोरस पीरियड था। और इवन हिंस बिफोर द फर्स्ट डायनासोर अपेयर, के डायनासोर पहले अपेयरेंस से भी पहले के, जैसे इससे पहले के फर्स्ट डायनासोर अपेयर होता उससे भी पहले जो है ना ग्रास होपर थे और उनके जो है फॉसल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। अब स्ट्राइडुलेशन क्या होती है? स्ट्राइडुलेशन इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय रबिंग टुगेदर सर्टेन बॉडी
पार्ट्स कि स्ट्रैडुलेशन एक ऐसे एक्ट को कहते हैं इंसेक्ट के, ग्रास होपर के, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से रब करके। ग्रास होपर स्ट्रैडुलेट बाय रबिंग अ रो ऑफ पैग्स ऑन देयर हाइंड लेग्स अगेंस्ट द एजेस ऑफ देयर फोर विंग्स। कि वो क्या करता है, ग्रास होपर किस तरह से स्ट्रैडुलेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है कि वो अपने हाइंड लेग्स के ऊपर जो पैग्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो फोर विंग्स के साथ जो है वो रब करता है और उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइल जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर हैं वो स्ट्रैडुलेट करते हैं बाय रबिंग देयर विंग्स टुगेदर। जो लॉन्ग हॉर्न होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो दोनों जो है वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं मगर डिफरेंट है। ग्रास होपर स्ट्रैडुलेट किस तरह से कर रहा है कि वो अपने पैग्स जो कि हाइंड लेग्स के ऊपर प्रेजेंट है उनको रब करता है फोर विंग्स के साथ, मगर जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर है वो क्या करता है, अपने विंग्स को एक दूसरे के साथ रब करता है और उससे स्ट्रैडुलेट करता है। अब ये स्ट्रैडुलेट करते क्यों हैं? बेसिकली इन बोथ ग्रुप्स इट इज़ मेनली द मेल्स विच प्रोड्यूस अ साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स। के जो स्ट्रैडुलेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं इसलिए ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके मेल अपनी तरफ। द ग्रास होपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। के ग्रास होपर इंसेक्ट पेस्ट में मोस्ट ही करेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही हम टाइपिकली जो है ना हम उसे देख सकते हैं कि ये जो है ग्रास होपर है। टाइपिकली ग्रास होपर्स आर ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट, जो कि हम पहले देख चुके हैं, विद पावरफुल हाइंड लेग्स। के उनकी जो हाइंड लेग्स होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, विच इनेबल देम टू एस्केप फ्रॉम थ्रेड्स बाय लीपिंग विगोरसली। कि वो इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर तो कोई उनके ऊपर थ्रेड आए या फिर हम कोई उनके ऊपर किसी किस्म का अटैक हो रहा हो तो फिर वो उन हाइंड लेग्स को इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उनसे जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फोल्डेड अंडर द लेदरी फोर विंग्स देयर इज़ अ पेयर ऑफ हाइंड विंग्स। के हाइंड विंग्स का एक पेयर जो है वो किसके, लेदरी फोर विंग्स के अंदर फोल्ड होता है, जो कि फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है। वंस दे हैव लेफ्ट एंड लॉन्च देमसेल्फ इनटू द एयर, ग्रास होपर यूजुअली फ्लाई फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रास होपर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतने लंबे स्टेज तक वो फ्लाई नहीं कर सकते लोकेस्ट की स्टेज में, क्योंकि लोकेस्ट एक समथिंग एल्स होता है, वो ग्रास होपर इतना लंबा फ्लाई नहीं करता जितना कि लोकेस्ट जो है ना वो करता है। द इंसेक्ट इन दिस ग्रुप आर प्लांट ईटर्स। जो ग्रास होपर्स होते हैं वो कह रहा है क्या होता है, प्लांट ईटर्स होते हैं। विद फ्यू स्पीशीज एट टाइम बिकम serious pest of cereals, vegetables and pastures, especially when the swarms as locust। तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो कि पेस्ट हैं किसके ऊपर, सीरियल्स के ऊपर, वेजिटेबल्स और पास्टर्स के ऊपर, जब वो स्वाम की शक्ल इख्तियार कर लेंगी लोकेस्ट की तरह। मगर लोकेस्ट नहीं होंगे, लोकेस्ट की तरह वो कह रहा है क्या करेंगी, स्वाम मतलब बहुत ज़्यादा अटैक, पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी और वो अटैक करेगी प्लांट के ऊपर। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स ओवर वाइड एरियाज़, और वो वाइड एरिया के ऊपर डिस्ट्रॉय करेंगी। द लार्ज माउथ पार्ट्स यूज फॉर च्यूइंग लीव्स आर यूजुअली क्लियरली विजिबल। क्योंकि ये क्या है, प्लांट ईटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है वो च्यू करके लीफ को तो वो उसको उसके ऊपर फीड करते हैं। वाइट फ्लाई की तरह नहीं होता है कि वाइट फ्लाई तो सकिंग इंसेक्ट है, ये क्या होते हैं, च्यूइंग इंसेक्ट होते हैं। दीज यंग ग्रास होपर्स आर ग्रेजिंग एट द लीफ बट आर यूज ओनली स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस। कि ये क्या करते हैं, वो कहता है कि जो सरफेस की लीफ की जो सरफेस होती है उसके टॉप को क्योंकि चूइंग है तो उसके टॉप को क्या करते हैं, स्क्रैप ऑफ करके या कहें कि उसको च्यू करके जो है डैमेज करते हैं और उसके ऊपर फीड करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये एट हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन सम ग्रास होपर्स चेंज अपीयरेंस एंड बिहेवियर एंड फॉर्म स्वार्म। कि अगर हाई डेंसिटीज़ में क्या करते हैं कि जो अपनी ग्रास होपर क्या करते हैं, अपने अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं, अपने कलर को, बिहेवियर को चेंज करते हैं और स्वार्म कर लेते हैं। देयर आर 12 ग्रास होपर स्पीशीज़ नोन फॉर दिस बिहेवियर। वो कह रहा है कि 12 ग्रास होपर की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इस बिहेवियर के तौर पर जानी जा सकती हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस दे आर नोन एज लोकेस्ट। कि जब ग्रास होपर इन केसेस में हम उन्हें लोकेस्ट कहेंगे कि जब वो क्या होंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। बिहेवियर चेंज से वही मुराद है कि क्योंकि ग्रास होपर्स जैसे कि हमने कहा है कि इतने
लंबे जो है ना वो उसके ऊपर वो फ्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या कर रहे होंगे, लोकस्ट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। अ स्मॉल स्वाम वुड कंसिस्ट ऑफ 50 मिलियन इंडिविजुअल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, के एक जो छोटा स्वाम होगा, जो एक छोटा होगा उसमें भी 50 मिलियन 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल्स होंगे, और वो 2 लाख टन फ्रेश फूड हर दिन जो है वो कंज्यूम करेंगी वो लार्ज पॉपुलेशन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग हॉर्न कौन सा होता है। लॉन्ग हॉर्न ऐसा होता है कि जिसका जो हॉर्न होता है उसकी बॉडी से भी जो है वो बड़ा होता है। ग्रास होपर्स में भी कन्फ्यूज विद देयर क्लोज रिलेटिव्स। वो कह रहा है कि ग्रास होपर को हम कन्फ्यूज़ कर सकते हैं उनके क्लोज रिलेटिव से जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स हैं। होएवर दे डिफर इन मैनी एस्पेक्ट, कि मगर ये क्या होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ग्रास होपर्स हैव शॉर्ट एंड स्टोर्डर एंटीना, के ग्रास होपर्स का जो एंटीना होगा वो शॉर्ट होगा, वो छोटा होगा देन देयर रिलेटिव्स लॉन्ग हॉर्न। ठीक है। हु हैव थिन एंटीना दैट कैन बी मच लॉन्गर देन द बॉडी, के उनका थिन एंटीना होगा जो कि उनकी बॉडी से भी बड़ा होगा। फीमेल लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स ऑफन हैव इलोंगेटेड एंड ब्लेड लाइक एग लेइंग डिवाइस विच लुक लाइक स्टिंगर, कि जो फीमेल लॉन्ग हॉर्न होते हैं वो स्टिंगर की तरह जो है वो कहता है नज़र आते हैं। मोस्ट स्पीशीज फीड ऑन अदर इंसेक्ट एज वेल एज प्लांट्स, के जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर्स हैं ये क्या करते हैं, वो कह रहा है दूसरी स्पीशीज़ प्लांट के ऊपर जो है इंसेक्ट के, उनके ऊपर भी अटैक करता है, प्लांट के ऊपर भी अटैक करता है, और उनके ऊपर जो है फीड करके उनको भी डैमेज कर रहा होता है। उसके बाद हम जो आज का लास्ट इंसेक्ट है वो हम देखेंगे कि स्केल इंसेक्ट क्या होता है। अब वो कहता है कि स्केल इंसेक्ट आर स्मॉल ओवल इंसेक्ट होते हैं, फाउंड ऑन लीव्स फ्रूट्स एंड ब्रांचेस, के जो कि लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। इमेच्योर स्केल इज सिमिलर टू द अडल्ट बट मच मोर मोबाइल, जो इमेच्योर स्टेज होती है वो कहता है कि वो सिमिलर होगी अडल्ट से, मगर जो है वो इमेच्योर स्टेज होगी वो मोबाइल होगी बनिस्बत किसके, अडल्ट के, क्योंकि अडल्ट जो होती है वो इमोबाइल होती है। स्केल इंसेक्ट कैन क्रॉल अराउंड व्हेन यंग बट आर इमोबाइल एज अडल्ट। वही बात हो गई कि जब स्केल इंसेक्ट यंग होगा तो उस वक्त तो वो क्या कर रहा होगा, क्रॉल कर रहा होगा, मगर जब वो मैच्योर हो जाएगा या कहीं वो अडल्ट शेप में आ जाएगा तो वो फिर इमोबाइल होगा और वो स्टिक कर जाएगा एक प्लेस के ऊपर। द फीमेल स्केल इंसेक्ट डज नॉट ले एग्स, जो फीमेल स्केल इंसेक्ट है वो कह रहा है कि एग ले नहीं करती, मगर वो हर वोल बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज एग मास, के उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है एक ह्यूज एग मास के जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि हम ये स्टेम के ऊपर देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो एग मास के की तरह जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए हैं उसके ऊपर। द एग्स आर नॉट रिलीज्ड अंटिल द डेड अडल्ट इज़ नॉक्ड ऑफ द प्लांट, कि वो कह रहा है एग उस वक्त तक जो है वो नहीं जो है वो गिरेंगे जब तक कि वो जो डेड इंसेक्ट है उसको हम वहाँ से बाहर ना फेंक दें। अनलाइक मैनी इंसेक्ट पेस्ट दे आर रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग, कि दूसरे इंसेक्ट पेस्ट की निस्बत ये स्लो ग्रोइंग होती हैं। कॉफ़ी स्केल टेक बिटवीन 8 and 25 वीक्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कि कॉफ़ी स्केल जो है ना वो हमारे पास 8 से 25 हफ्ते लेगी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए। देयर आर अबाउट 800 टाइप्स ऑफ स्केल इंसेक्ट, और स्केल इंसेक्ट के तकरीबन 800 जो हैं वो टाइप्स होती हैं। द येलो ग्रीन स्केल इंसेक्ट आर लाइक फ्लैट डिस्क प्रेस्ड अगेंस्ट द मिड रिब ऑफ द लीफ, के जो कह रहा है कि येलो ग्रीन स्केल इंसेक्ट होते हैं वो फ्लैट डिस्क की तरह होते हैं और वो लीफ के मिड रिब के ऊपर अटैच होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द कास्ट ऑफ द स्किन्स ऑफ द यंग, और ये जो है वो येलो और ग्रीन स्केल जो इंसेक्ट हैं वो कह रहा है कि कास्ट ऑफ स्किन जो होगी उससे सराउंडेड होंगे। वन एंट इज़ फीडिंग इन द फोटोग्राफ ऑन द हनी ड्यू दे प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, हम ये इस लीफ के ऊपर अगर हम देखें तो लीफ के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये आंट भी हमें एक नज़र आ रही है। आंट के साथ जो है ना येलो से ये फर्स्ट, उसके बिल्कुल साथ ही येलो ग्रीन सा एक जो है ना स्केल इंसेक्ट है, और उसके बिल्कुल नीचे जो है मिड रिप के ऊपर एक दूसरा है, तीसरा उसके नीचे है। इस तरह से जो उसके साथ जो है कास्ट ऑफ स्किन्स हैं वाइट कलर की, जो हम देख सकते हैं कि जो हमें वाइटिश सी ग्रोथ नज़र आ रही है। और वो जो आंट क्या कर रही है, जो हनी ड्यू ये प्रोड्यूस करते हैं वो उसके ऊपर जो है वो फीड करती है। तो जाहिर सी बात है वो फिर हनी ड्यू भी उसका वही जो है ना मैकेनिज़्म होगा हनी ड्यू का, जो पहले हमने दूसरे इंसेक्ट के केस में देखा है। These scales are brown, hard and shiny and stuck to the branch
और जो हमने क्या कहा कि कुछ जो होता है ना, वो कह रहा है कि स्केल्स क्या होते हैं, वो ब्राउन होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी, और वो ब्रांच से स्टक कर जाते हैं। देयर आर आल्सो यंग वन विजिबल व्हेन दे आर लाइटर ब्राउन कलर। और वो कह रहा है कि जो यंग वन होंगे जो विजिबल होते हैं जब वो लाइटर ब्राउन कलर के होते हैं और जब शाइनी नहीं होते। सम आर अनयूजुअल स्केल्स विच अपेयर स्टार शेप। वो कह रहा है कि कुछ जो है ना स्केल्स होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं और वो स्टार शेप के होते हैं। अमंग देम वी कैन सी वाइट यंग वंस। तो हम उनमें जो उनके यंग वंस होंगे वो वाइट कलर के होंगे और हम उनको जो है ना वो देख सकते हैं। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हर आने वाली वीडियोस को आप देख सकें।